नाम है जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। कृष्णा जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है यशोदा जिनका मैया है। नंद जी जिनका बाबा है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट के ददी मकान खायो। ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट ददी मखन खायो। ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। द्रौपद सुता की लाज बचायो। गजेंद्र गज को फंद छुड़ायो। द्रौपद सुता की लाज बचायो। गजेंद्र गज की फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा निधान को बारंबार प्रणाम है। से कृपा निधान को बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है गोकुल इनका धाम है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अहिले श्री बराह पुराण अध्याय हुँदैछन्। बराह पुराणमा जम्मा 10,000 श्लोक छन् भने 182 अध्याय भनेर यहाँ बताइएको छन्। अब अघि 80 अध्यायको प्रसङ्ग भने अब 81 अध्यायको प्रसङ्गमा यहाँ के भन्यो भने देव पर्वतों पर के देव स्थानों का परिचय भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। देव पर्वतों पर के देव स्थानों को परिचय भनेर यहाँ भगवान अब भन्नुहुन्छ। सप्तऋषिहरूले प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने भगवान शिवजी प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। भगवान रुद्र भन्नुहुन्छ अब पर्वतों हे ऋषिमुनि हे विप्रवर अब पर्वतों के अंतर्वर्ती देव स्थान लोक का वर्णन करता हूँ जिसका सीता नाम का पर्वत का वर्णन पहले आया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके ऊपर देवराज इंद्र की क्रीड़ा स्थली है। वहाँ उनका पारिजात नाम का वृक्ष का वन है। उसके पास ही पूर्व दिशा में कुंजर नाम का प्रसिद्ध पर्वत है जिसके ऊपर दानवों को 8 नगर है। इसी प्रकार ब्रज पर्वत पर राक्षसों की पुरिया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनके निवासी असुर नालका नाम से प्रसिद्ध है भनेर यहाँ बताउनु भयो। और सभी काम रूपी भी है। महाशिल पर्वत पर 15 सहस्त्र भनेको 15,000 किन्नरों का नगर है। वहाँ देवदत्त चंद्रदत्त आदि 15 गर्वपूर्ण राजा शासन करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये पुरिया सुवर्णमय और चंद्रोदय पर्वत पर बहुत सी बिले और नगर है भनेर यहाँ बताउनु भयो। और वहाँ सर्पों का निवास है जहाँ सर्प नागहरू बस निवास छन् अरे। अब गरुड़ के राज्य शासन से ये सर्प
बिलो में छिपे रहते हे भनेर त्यहाँ गरुडको राज शासन हुनाले सर्पहरू डरले छिपेर बस्नुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनुभयो। अनुराग नामका पर्वत पर दानेश्वरों के रहने की व्यवस्था है। अब बेड़ुमान पर्वत पर विद्याधरों के 3 नगर है। उनमें प्रत्येक नगर की लंबाई 300 योजन है और चौड़ाई 100 योजन की है भनेर यहाँ बताउनुभयो। उनमें विद्याधर के शासक उलुक, गरुड़, रोमस और महावेत्र नियुक्ति है भनेर यहाँ बताउनुभयो। अब कुञ्जर तथा वसुधरा पर्वतों पर भगवान पशुपति का निवास है भनेको भगवान शिव का निवास हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। करोड़ों भूतगण यहाँ शंकर की सेवा करते हैं। हे वसुधारे और रत्नधार, इन दोनों पर्वत के उस वसुओं एवं सप्तऋषियों का पुरी है भनेर यहाँ बताउनुभयो, जिनकी ही संख्या 15 है। पर्वतों उत्तम एक श्रृंग पर्वत पर प्रजाओं की रक्षा करने वाला चतुर्मुख ब्रह्मा जी का निवास स्थान है भनेर यहाँ बताउनुभयो। अब गज नामका पर्वत पर महाभूत समुदाय से घिरा स्वयं भगवती पार्वती विराजती है। अब पर्वत प्रवर वसुधरा पर 84 योजन का विस्तार से मुनियों का, सिद्धियों और विद्याधरों का एक श्रेष्ठ नगर है भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। उसके चारों ओर 4 दीवारी तथा बीच में तोरण है। युद्ध करने में निपुण पर्वतन नाम वाले अनेकों गंधर्व वहाँ निवास करते हैं। उनके राजा का नाम पिंगल है। ती गंधर्वर का राजा को नाम पिंगल है भनेर यहाँ बताउनुभयो। वही राजाओं का भी राजा है। देवता और राक्षस पंचकूट पर तथा दानव श्रतशृंग पर्वत पर रहते हैं। दानव और यक्षों की पुरियाँ 100 की संख्या में। प्रभेदक पर्वतों का पश्चिम भाग में देवता, दानव और सिद्धिय पुरिया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पुरिया भनेको उनीहरूको बस्ने जग्गा पुरी भन्छन्, जन पुरिया नगर पुरी एउटै हो। उसे भेद प्रभेदक गिरी के शिखर पर एक बहुत बड़ी शिला है। वहाँ प्रत्येक पर्वत पर चंद्रमा स्वयं ही आते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। उसके पास ही उत्तर दिशा में त्रिकुट नाम का एक पर्वत है। कभी कभी ब्रह्मा जी का वहाँ निवास होते हैं। कभी कुनै बेलामा त्यो त्रिकुट पर्वतमा पनि ब्रह्मा जी गएर निवास गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऐसे ही अग्निदेव का भी वहाँ निवास स्थान है। वहाँ अग्नि देवता मूर्तिमान होकर रहते हैं और अन्य देवता उनकी उपासना करते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। उसके उत्तर श्रृंग पर्वत पर देवताओं का भवन है। इसके पूर्व में भगवान नारायण का, बीच में ब्रह्मा जी तथा पश्चिम में भगवान शंकर की निवास स्थान है भनेर यहाँ बताउनुभयो। वही यक्ष आदि के बहुत से नगर है। वहीं 300 योजन विस्तार वाली एक नदी है जिसका नाम नंद जल है। जो नंद जल नाम गरेको नदियाँ छन् अरे। उसके उत्तर तट पर जातुक्ष नाम का एक उच्च पर्वत है। वहाँ सर्पों का राजा जो नंद नाम से प्रसिद्ध है वो निवास करते हैं। उसका 100 भयंकर फन है। 100 फन भएको भयंकर। इसी प्रकार ये 8 दिव्य पर्वतों को जानना चाहिए। सोना, चांदी, रत्न, बेदुरिया और मेनशिला आदि रंगों से क्रमशः वो पर्वत का वर्णन धारण करते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। यही पृथ्वी लाख कोटि अर्थात अनगणित पर्वतों पूर्ण है। उन पर सिद्धि और विद्याधरों के अनेकों अलाया है। इसी प्रकार मेरु पर्वत के पार्श्व भाग में केसर, विलय, आल, बाल और सिद्धि लोक आदि है। ये पृथ्वी कमल की आकृति में सुस्थित हुई है भनेर शुभ अवस्थित हुई है। सामान्य रूप से सभी पुराणों में इसका क्रमण प्रतिपादन होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि भनेर श्री वराह पुराण को 81 अध्यायमा देव पर्वतों और देव का स्थान भनेको देवताहरूको बस्ने ठाउँको कुरा वर्णन यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब 82 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ नदियों का अवतरण भनेर यहाँ बताउनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरै परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम। अब नदियों का अवतरण का वर्णन यहाँ भन्नुहुन्छ 81 अध्यायमा। अब फेरि भगवान रुद्र भन्नुहुन्छ, हे वहाँ विप्रवरो, हे ऋषि मुनि हो, आप लोग नदियों का अवतरण सुनिए, जिसका आकाश समुद्र कहते हैं, उसे आकाश गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। अब हेर्नुहोस् त, आज भगवान यस्तो खालको कृपा हुन्छ कि आज गंगाको अवतार होइन, आजै प्रसङ्ग नदियोंको अवतरणको प्रसङ्ग पुगे, यति महत्त्वपूर्ण। हेर्नुहोस् त यहाँ, अब उसी से आकाश गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। पहिला आकाशमा का गंगा का प्राकट्य भयो भने यहाँ बताउनुहुन्छ, ये आकाश समुद्र प्राय निरंतर इंद्र के ऐरावत हाथी द्वारा स्नान आदि करने से क्षुभित एवं बाधित होते रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। फिर वहाँ आकाश गंगा 84,000 योजन उस ऊपर से मेरु पर्वत गिरती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहाँ से मेरु कुटकी उपत्यकाओं से नीचे बहती हुई वो चारों भागों में विभक्त हो जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यस्तो आश्रयहीन होने के कारण 64,000 योजन दूर से गिरती हुई नीचे उतरती है। यही नदी भूभाग पर पहुँचकर सीता अलकानंदा चक्षु। हेर्नुहोस् त कति दिव्य। आज गंगा माताहरूको उत्पत्ति भएको दिन पर्दै लाँदा अब है, मैले पनि पहिलोचोटि आजै चाहिँ यस्तो प्रसङ्ग, उत्तम प्रसङ्गमा आइपुगे। आजै सबै नदीहरूको प्राकट्य भएको कथा पनि यहाँ टक्कै मिल्यो है। आज गंगा माताको अवतीर्ण भएको दिन। त्यही 4 धाराबाट के हुनुभयो त भन्दा, गंगा माता भूभाग पर भनेको यो पृथ्वी तल पर पहुँचकर सीता नाम एउटा, अर्को नाम अलकानंद, अर्को चक्षु एवं भद्रा आदि नामों से विख्यात होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इन नदियों के बीच में 21,000 पर्वतों का लागती हुई गौ अर्थात पृथ्वी पर गमन करने के कारण इसे सब लोग गंगा कहती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। के कारणले त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, नदियों को बीच में 21,000 पर्वतों पर्छ अरे। 21,000 पर्वतों नागती हुई गो शब्द अर्थात पृथ्वी पर गमन करने के कारण गंगा माता भनेर नाम बस्यो भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब गंधमादन के पार्श्व भाग में स्थित अमरा गंडकी का वर्णन करता हूँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो 400 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी अतः उसके तट पर केतुमाल नाम से प्रसिद्ध अनेकों जनपद और वहाँ के निवासी पुरुष काले वर्ण वाले एवं अत्यंत पराक्रमी है। उसकी स्त्रियाँ कमल की समान नेत्र वाली परम सुंदर होती भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहाँ कटहल के वृक्ष विशेषताएं बड़े बड़े होते हैं। कटहल भनेको कटर जो रुख कटर हुन्छ नि, जुन ब्रह्मा जी के पुत्र ईशान शिव ही वहाँ के शासक ही भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसका जल पीने से प्राणियों के पास बुढ़ापा और रोग नहीं आ सकते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा वो मनुष्य 1000 वर्ष की आयु से संपन्न और अष्टपुष्ट रहते हैं। अब माल्या वन के पूर्वता के पूर्वी शिखर में पूर्व गंडकी का प्रादुर्भाव हुआ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसकी लंबाई चौड़ाई 1000 योजन। वहाँ पर भद्रश्रवा नाम से प्रसिद्ध अनेकों जनपद है। वहीं भद्रशाल नाम का एक वन है। कलाम्र नाम का वृक्षों की संख्या तो अनगणित है। वहाँ के पुरुष श्वेत वर्ण के और स्त्रियाँ कमल अथवा कुंद वर्ण की होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसकी सभी आयु 10,000 वर्षों की। वहाँ 5 कुल पर 5 कुल पर्वत है। पर्वत शैली पूर्ण मलाख्या कुरजसक त्रिपर्ण और नील नाम से विख्यात है भनेर यहाँ यी पर्वतहरूको नाम बताउनु भयो। वहाँ की झील झरनों एवं सरोवर के तटवर्ती जनपदों के नाम भी प्राय वैसे ही है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहाँ के देशवासियों से उन्हें नदियों को जल पीते हैं। उन नदियों के नाम इसी प्रकार है। यहाँ अब कुन नाम आज हेर्नुहोस् त, गंगा माताको अवतीर्ण भएको दिन
जुन गङ्गा माताकै वर्णन यहाँ आइपुगे। अब उहाँ को नदीको नाम सीता, सुवाहिनी, हंसवती, कासा, मावक्र, चन्द्रवती, कावेरी, सुरसा, अख्यावती, इन्द्रावती, अनरङ्ग वाहिनी, हित, हरितोया, सोमवर्ता, सतहदा, वनमाला, वसुमती, हंसा, सुपर्णा, पञ्चगङ्गा, धूस्मती, मणिप्रभर, शुभ्रभोगा, विलासिनी, कृष्णतोया, पुण्योदा, नागवती, शिवा, शैवालिनी, मणितटा, क्षीरोदा, वरुणताली और विष्णुपदी, जो इन पुण्यमयी नदियों का जल पीते हैं उनका आयु 10,000 वर्षों की हो जाती है। यहाँ के निवास सभी स्त्री पुरुष भगवान रुद्र के और उमा के भक्त है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराणको 82 अध्यायमा नदियों अथवा जति पनि गङ्गा माताको प्रादुर्भाव अथवा अवतरणको वर्णन यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः, प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवम्, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम्। आज दशमी तिथि हो। अच्छा, अब दशमी भोलि पनि हुनाले गर्दाखेरि भोलिको 2 दिन एकादशी परेको छ है यो पालि। 2 दिन एकादशी परेका हुनाले भोलिको एकादशी नलिएर पर्सिको एकादशी, पर्सि द्वादशीले छोको एकादशी लिनु पर्दछ। भोलिको एकादशी लियो भने, दशमीको एकादशी लियो भने त्यो त्यसको फल चाहिँ बलिराजाले पाउँछन् भनेर बताइएको छ। जसले दशमीको छोको व्रत लिन्छ भने त्यसको फल बलिराजाको खातामा जान्छ, हाम्रो खातामा आउँदैनन् भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यही कारण जहिले पनि 2 दिन एकादशी पर्दाखेरि दशमीको दिनको होइन, भोलिपल्ट द्वादशी र एकादशी परेको लिँदाखेरि अति उत्तम हुन्छ। अब द्वादशीले छोको लिनु किन भन्दा द्वादशीमा भगवान विष्णुको प्राकट्य भएको दिन मानेर पनि बताइयो। अस्ति यही पुराणमा द्वादशीको बडो महत्त्व बतायौँ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब निषेध एवं रम्यक वर्षों के कुल पर्वत का जनपद और नदिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान रुद्र भन्नुहुन्छ, हे मैंने आप लोगों से भनेर ऋषि भने आप भद्रश्रवा वर्ष का संक्षेप में और केतुमाल वर्ष का कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब निषेध वर्ष के पर्वत राजा निषेध के पश्चिम में रहने वाला कुल पर्वतों का जनपद और नदियों का वर्णन करता हूँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। विशाखा, कंबल, जयंता, कृष्णा, हरता, अशोक और वर्तमान ये तो वहाँ के 7 कुल पर्वत है भनेर यहाँ बताउनु भयो। पर्वत को नाम है विशाखा, कंबल, जयंता, कृष्णा, हरिता, अशोक और वर्तमान। ये 7 कुल 7 पर्वत है। इन पर्वतों को बीच छोटे छोटे पर्वतों एवं शिखरों की संख्या अनंत है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भगवान शिव सप्तऋषिहरूलाई बताउनु हुँदैछ, वहाँ के नगर जनपद आदि सभी इन पर्वतों को नाम से प्रसिद्ध है। ये पर्वत है 16 ग्रामंत सातप कृत सुसारण कंबल महाहेय कुटबास मूलतप क्रोंच कृष्णंगा मणि पंकज चाणुमल सुमया समुद्र दंतक कुरु कुंज सुवर्ण तट कुह श्रेतंगा कृष्णपाद विद कह कपिला कर्णिका मरीषि कुब्जा कनर नाट
मोहोत्कटः शुक नाकः सगज भूमा कुञ्ज कुकुञ्ज कुकुरजन महानाया किम किस पर्ण भूमक चोरक धूम जन्मा अंगराज जीवालौकित बचा संहाग मधुरेय सुक्केय चकेय श्रावण मत्तकाशिका गोदाबाया कुल पंजाब ब्रजर और मोदशाला का इन पर्वतों का जनपदों में निवास करने वाली ही प्रजा जिन पर्वतों का नदियाँ हैं ही जल पीते हैं, वो नदियाँ है रत्नाक्षा महाकदम्बा मानसी श्याम सुमेधा बहुला विवरण पंखुमाला दर्भवती भद्रा नदी शुक नदी पल्लवा भीमा पंचजन्या कंबा कुशावती दक्षा काशवती तुंगा पुण्योदया चक्रवती समूलावती कुकुमा ककु पद्मी विशाला करंटका पबीरी पिबरी माया मरीषी महिषी और चंडा, ये तो प्रधान नदियाँ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। छोटी छोटी दूसरी नदियाँ भी हजारों संख्या में है। ये सब भगवान माता गंगाकै उयो हुने अंश हुने यी नदीहरू सबै अंश अवतार भनेर बताइन्छ। अब यहाँ भगवान रुद्र भन्नुहुन्छ, जस्तै लक्ष्मी माताको अंश अवतार बहुत सारा हुनुहुन्छ, राधा माताको भने त्यस्तै गंगा माताको पनि बहुत सारा अंश अवतारहरू छन्। यी जति पनि नदियाँ हुनुहुन्छ सबै गंगा माताका अंश अवतार हुन् भनेर यहाँ बताइयो। भगवान रुद्र कहते हैं, अब हे विप्रवर, अब उत्तर और दक्षिण के वर्ष में जो पर्वतवासी कहे जाते हैं उन्हें मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। आप लोग सावधान होकर सुनो, मेरु के दक्षिण और श्वेतगिरी से उत्तर सोमरस की लताओं की पूर्ण रम्या का वर्षा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी सोमा के प्रभाव से वहाँ के उत्पन्न हुए मनुष्य प्रधान बुद्धि वाले, निर्मल और बुढ़ापा एवं दुर्गति के वशीभूत नहीं होते भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहाँ एक बहुत बड़ा बट का भी वृक्ष है। बट भनेको बरको वृक्ष है, जिसका रंग प्राय लाल कहा गया है। इसके फल रस पीने वाला मनुष्य आयु प्राय 10,000 वर्षों की होती है और वो देवताओं के समान सुंदर होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब श्वेतगिरी के उत्तर में त्रिसिंगर पर्वत के दक्षिण में हरिणमय नाम का वर्षा है। वहाँ एक नदी है जिसे हिरण्यवती कहते हैं भनेर यहाँ बताउनु। वहाँ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला काम रूपी पराक्रमी यक्षों का निवास है। वहाँ के लोगों की आयु प्राय 11,000 भनेको 11,000 वर्ष की होती है। वहाँ पर कुछ लोग 1500 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं। उसी देश में बडहर भनेको एउटा बडरको रुख हुन्छ है। बडर पनि त्यसको फल पनि हुन्छ बडहर, और कटहल के वृक्ष की बहुताय है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनके फलों का भक्षण करने से ही वहाँ के निवासी इतने दिनों तक जीवित रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्रिसिंगर पर्वत पर मणि सुवर्ण एवं संपूर्ण रत्नों से युक्त शिखर क्रमशः उसके उत्तर दक्षिण समुद्र तक फैले हुए और वहाँ के निवासी उत्तर कौरव कहलाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहाँ बहुत से ऐसे वृक्ष है जिनके दूध एवं रस निकलते हैं। उन वृक्षों के वस्त्र और आभूषण भी पा जाते हैं। वहाँ की भूमि मणियों की बनी है तथा रेतों में सुवर्ण खंडा मिली रहती है। स्वर्ग सुख भोगने वाला पुरुष पुण्य की अवधि समाप्त हो जाने पर यहाँ आकर निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इनकी आयु 13,000 वर्ष की होती है। उसी द्वीप के पश्चिम चंद्रद्वीप है। देवलोकों से 4,000 योजन की दूरी पार करने पर ये द्वीप मिलता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। 1000 योजन की लंबाई चौड़ाई इसका सीमा है। उसी बीच में चंद्रकांत और सूर्यकांत नाम से प्रसिद्ध
प्रसवर्ण पर्वत है, उनका बीच में चंद्रवर्त नाम की एक महान नदी है, जिसके किनारे बहुसंख्या वृक्ष है और जिसे अनेकों छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती है भनेर यहाँ बताउनुभयो। पूर्व वर्ष की उत्तरी अंतिम सीमा पर ये नदी समुद्र की लहर प्राय यहाँ आती रहती है। यहाँ से 5000 योजन आगे जाने पर सूर्य द्वीप मिलता है भनेर यहाँ बताउनुभयो। ये वृत्ताकारों में 1000 योजन के क्षेत्रफलों में फैला हुआ है। उसके मध्य भाग में 100 योजन विस्तार वाले तथा उतना ही ऊंचा श्रेष्ठ पर्वत है। उसी पर्वत से सूर्यवर्त नाम की एक नदी प्रवाहित होती है। वहाँ भगवान सूर्य की निवास स्थान है। वहाँ की प्रजा सूर्य पासक एवं 10,000 वर्ष की आयु वाले तथा सूर्य के ही समान वर्ण होती है भनेर यहाँ बताउनुभयो। अब सूर्य द्वीप से 4000 योजन की दूरी पर पश्चिम में भाद्रकारक नाम का द्वीप है। ये द्वीप समुद्र देश है। द्वीप समुद्री देश में है। इसका क्षेत्रफल 1 योजन है। वहाँ पवन देव का रत्न जड़ित दिव्य मंदिर है, जिसे लोग भद्रसन कहते हैं। पवन देव अनेकों प्रकार का रूप धारण करके यहाँ निवास करते हैं। यहाँ की प्रजा तपे हुए सुवर्ण के समान वर्ण वाली होती है और इनकी आयु प्राय 5000 वर्षों की होती है भनेर यहाँ बताउनुभयो। हेर्नुहोस्, आज यस्तो दिव्य अब यो पढ्दै लाँदा है, मैले पनि पहिलोचोटि पढ्दैछु, यो यसै पल्टाएर हेरेको पनि छैन। पल्टाउँदै लाँदा कुन प्रसङ्ग कहाँ आएर आउँछ त्यो थाहा हुँदैन। तर आज टक्कै आज गङ्गा माताको अवतीर्ण भएको दिन, गङ्गा दशहराको दिन, टक्कै जति पनि गङ्गाका माताका अंशबाट प्राकट्य भएका नदीहरूकै प्रसङ्ग आज यहाँ अचानक चाहिँ 2 अध्यायमा मैले पढ्न पाएँ। माताको कृपा यसरी हामीलाई प्राप्त हुन्छ। टक्कै त्यही बेला अब त्यही कथा आउनु भनेको चाहिँ यो एउटा बडो स्वयंको कुरा हो। नमो भगवते वासुदेवायम। यस्तो प्राय मात्रै हुन्छ। कुनै वर्ष कुनै मतलब तिथिमा भगवानकै प्राकट्य भएको कुराहरू वर्णनहरू आउँछ पुराणमा भने आज त्यस्तै मलाई पनि थाहा थिएन। अब म सर्र लान्छु, पढ्दै लान्छु, भोलिको पल्टाएको पनि हुँदैन। जहाँ पढेर छोडिन्छ त्यहीँ छोड्छु। तर पढ्दै लाँदा आज टक्रक्कै अब गङ्गा माताको उत्पत्तिको, उहाँको अंशबाट जति नदीहरू उत्पत्ति भएका छन् ती सबै वर्णन यहाँ बताउनु भयो। त्यति भनेर श्री बराह पुराणको 9 एवं रम्याका वर्षों का कुल पर्वत व जनपद और नदिया को वर्णन में 83 र 84 अध्याय संपूर्ण अभयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यहाँ यस्तो छ, यो चाहिँ खाली पूरा हिन्दीमा भएकोले गर्दाखेरि कुनै प्रसङ्गमा चाहिँ 2टै अध्याय एउटैमा जोडेर यहाँ बताइदिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा कुनै प्रसङ्ग 2 अध्यायसम्म, कुनैमा 3 अध्याय पनि जोडेर एकै उसमा बताइदिएको हुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवम अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलिको प्रसङ्गमा के रहेछ त भन्दा भारतवर्षकै 9 खण्डका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।